हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप हेडिंग लगा लें। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या होता है, मैटर कितने तरह का होता है। तो आज हम जस्ट बेसिक सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर। क्लियर? अब बात आती है मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। कुछ भी चीज दुनिया में, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरे, जो भी चीज़ और जिसका अपना एक मास हो, जिसका अपना एक अमाउंट हो, क्वांटिटी हो उसकी खुद की, वो सब क्या कहलाता है? मैटर। यानी आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो सब चीज़ें जिसने मास और स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है? मैटर है। ठीक है, इवन एयर भी क्या है? एक मैटर है। क्लियर? तो एनीथिंग दैट हैज़ मास, साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएं, दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। क्लियर हो गई बात? मैटर क्या होता है। अब मैटर जो है वो कितने तरह का होता है। मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे कि वो दिखने में कैसा दिखता है और वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। छोटा सा हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कि वो केमिकली किस तरह से रिएक्ट करता है और वो दिखने में कैसा दिखता है। ठीक है, तो इतना नोट करें, हमने मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकली वो किस तरह से दिखता है आपको पता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मैटर के दो और स्टेट होते हैं, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ा है आपने, और प्लाज्मा। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर हम छोटा सा उसका एक बार देख लेंगे कि होता क्या है। जनरली हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, हमें दिखने में कैसा दिखता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, केमिकली अगर हम देखें तो मैटर दो तरह का होता है। मैटर कितने तरह का होता है? दो तरह का। मैटर प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, और मैटर जो है वो मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मिक्सचर्स। क्लियर? प्योर सब्सटेंसेस में भी वो एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स, और वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये दोनों को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? प्योर सब्सटेंसेस, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, देयर इज़ नो इम्प्योरिटी। मिक्सचर्स में आपको इम्प्योरिटी देखने को मिलेगी। ये मिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, बस अभी के लिए ये चार्ट बनाओ, फिर हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर? इतना नोट करें, फिर मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा है। हेट्रोजीनियस
मिक्सचर्स मैं बोल रही हूँ दो तरह के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, इतना नोट करें, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर? अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। आज का लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक होगा। आपने क्लास 9th में जो चीज़ें पढ़ी हैं आप देखना, क्लास 11th में आपको वही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी बट डिटेल में होंगी। इसी तरीके से जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं उसका जो सिलेबस का जो एक्सपैंड फॉर्म है वो क्लास 12th में पढ़ने को मिलता है। तो आपने 11th में मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल्स, मोल कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं को ही हम अब क्लास 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को आइडिया होगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और दे देती हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो। ठीक है, सॉलिड्स हैव, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल। ठीक है, अगर आप सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉलिड कोई किसी की भी बात करूँ, मैं किसी मेटल की बात कर रही हूँ, मेटल किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप क्या देखते हैं? सॉलिड में एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं। इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इंटर एटॉमिक स्पेसेस आर नेग्लिजिबल, दे आर क्लोजली पैक्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बिल्कुल पास पास हैं। अगर हमें उनके एटम्स को अलग करना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है। ठीक है, सॉलिड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, वो आप नोट करें, दैट इज़ रिजिडिटी। सॉलिड का एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। इससे पहले जितने मैंने आपको बताया वो आपको पहले से भी आइडिया होगा। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि सॉलिड का नेचर जो होता है वो रिजिड होता है। मतलब अगर हम फोर्स भी अप्लाई करें तो हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। दैट क्वालिटी इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। We cannot change the shape of the solid even applying pressure. That feature is called rigidity. जो किसके पास है? सॉलिड के पास है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में आपको पता है लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इससे दूरी पर होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं वो सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम। ठीक है, लिक्विड का एक फीचर है कि इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। आप अगर इसे ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, आप इसे बाल्टी में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, बट इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, जितना स्पेस इसने लेना है वो लेगा। तो लिक्विड्स हैव, लिखिए, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट doesn't have definite shape। लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है। इंटर एटॉमिक स्पेसेस कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर कंपैरेटिवली वीक। अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करूं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जैसे सॉलिड का एक मेन फीचर है रिजिडिटी, ऐसे ही लिक्विड का भी एक मेन फीचर होता है दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, लिक्विड्स कैन फ्लो ईजीली। अगर मैं वाटर को यहाँ बिखेरूँ तो पूरा पानी ईजीली क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। ये किसका फीचर है? लिक्विड का। तो इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। लिक्विड का मेन फीचर है फ्लूइडिटी।
क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट अगर हमें केमिस्ट्री से रिश्ता रखना है तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है, दिखने में कैसा दिखता है, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये चीज़ आज का जो लेक्चर है वो जस्ट आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? गैस कैसे होते हैं? गैस के पार्टिकल्स बहुत दूरी पर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। जैसे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है गैस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि हम गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। आपके किचन में जो सिलेंडर है आपने देखा होगा कितनी 14 लीटर्स, अप्रॉक्सीमेट 14 लीटर्स ऑफ गैस उस छोटे से सिलेंडर के अंदर फिल है, क्योंकि गैस का फीचर है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। हम उसको ईजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। एक थोड़ी सी गैस एक बहुत बड़े रूम में भी एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में भी एग्जिस्ट कर सकती है। बात समझ आ रही है? और गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो गैस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो गैस का ना कोई डेफिनेट शेप है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज आर नेग्लिजिबल, और जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गैस इज कंप्रेसिबिलिटी, वी कैन कंप्रेस द गैस ईजीली। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लीज़ इतना नोट करें। फिर हम आते हैं कि मैटर केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। चलिए इतना नोट करें। ऑलराइट, मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। Matter can be classified into two types: physical properties on the basis of physical properties and on the basis of chemical property. Physical property के basis पे हम देख चुके हैं। Second है on the basis of chemical properties. Chemical properties के बेस पे जैसे मैंने मैटर को दो में क्लासीफाई किया था, मैटर को क्लासिफाई किया था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ऑलराइट, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें जो एलिमेंट्स, जो एटम्स हैं, उनका कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यानी प्योर सब्सटेंसेस दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है? अगर जैसे मैं वाटर की बात कर रही हूँ, H2O, तो इसमें H2O अगर फॉर्म होना है तो 2 एटम हाइड्रोजन के लगेंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का लगेगा, तब जाके एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? वाटर का बनेगा। CO2 है, 1 एटम कार्बन ऑक्सीजन O2 के साथ, जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? यानी 1 एटम कार्बन, 2 एटम ऑक्सीजन। तो ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। चाहे CO2 हमने एक्सेल की हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में एज अ पॉल्यूटेंट हो, है ना, चाहे व्हीकल से निकल रहा हो, तो जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जबकि मिक्सचर्स का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है। पहली बात याद रखना, प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड, जितने भी सब्सटेंसेस हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी फ्लो चार्ट में बताया था। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एलिमेंट्स वो होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने,
जैसे कॉपर है, कॉपर एक एलिमेंट है जिसमें कॉपर के ही एटम्स हैं, कोई और एटम नहीं है। सोडियम है, एक मेटल है, सोडियम में सिर्फ सोडियम के एटम है, कोई और एटम नहीं है। तो एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? दे सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, जबकि कंपाउंड जो हैं वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो सकते हैं। CO2 एक कंपाउंड है। CO2 क्या है? एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का एटम भी है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, समझ रहे हैं? H2SO4 ये एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो दे कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ठीक है? ये बेसिक डिफरेंस होता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड भी हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने पढ़े होंगे कि मेटल जो है वो मेलिबिलिटी रखता है, डक्टिलिटी रखता है, लस्ट्रस होता है नेचर में, सॉलिड है मेटल, ठीक है? उसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखे होंगे, तो हम उनमें नहीं जा रहे हैं। हमें पता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं, ठीक है? नॉन मेटल कौन होते हैं? नॉन मेटल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? बोरोन, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितनी भी हैलोजेंस हैं ये सब क्या हैं? नॉन मेटल हैं। मेटलॉइड कौन होते हैं? जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अगर अभी हम आगे चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे पूरा, उसमें आपको पता चलेगा कि पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है? मेटलॉइड्स कौन है? जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। समझ आ रही है बात? तो दीज आर द एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में आपको बता ही चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो। क्लियर? अब कंपाउंड्स भी आपको 2 तरह के देखने को मिलेंगे। कंपाउंड भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही लिख रही हूँ मैं, नीचे शायद दिखाई ना दे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। किससे मिले? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे प्लांट से चाहे एनिमल से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले ऐसा माना जाता था कि जिन भी कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो वो सारे ऑर्गेनिक हैं, बट ऐसा नहीं होता। अभी अभी आप देखो Na2CO3, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, स्टिल इट इज़ इनऑर्गेनिक। सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, साइनाइड CN वो इनऑर्गेनिक है, बट उसमें तो कार्बन भी है। तो ये बात गलत है कि जो जिस भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी वो ऑर्गेनिक होंगे, नहीं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्लांट्स और एनिमल और जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स, ठीक है, तो ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर हो गई बात? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अंडर द अर्थ क्रस्ट हमें मिले, अंडर द अर्थ क्रस्ट जितने भी कंपाउंड मिलते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जस्ट आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? मिक्सचर्स क्या होते हैं? जैसे इनका फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है? मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। दो भी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट को, अगर वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। अगर वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। दोनों ही मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, ठीक है? तो मिक्सचर्स में हम 2 कैटेगरी डालेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। क्या डिफरेंस है?
होमोजीनियस मिक्सचर जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स किया जाए, अगर वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, कोई भी सेपरेट लेयर नज़र ना आए उन दोनों के बीच में, तो वो सारे मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने सॉल्ट लिया, उसमें वाटर डाला, थोड़ा सा स्टर किया, सॉल्ट कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, कहीं भी सॉल्ट और वाटर की लेयर हमें नज़र नहीं आएगी। और अगर हम उसे फ़िल्टर पेपर से सेपरेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल मेथड से जो भी मिक्सचर्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर, वो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं। शुगर लिया आपने उसमें वाटर डाला, तो मिक्सचर कैसा बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑयल लिया या वाटर लिया, उसमें ऑयल डाला, आप क्या देखते हैं? ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, पानी नीचे, एक आपको आइडेंटिकल लेयर नज़र आती है इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपने सॉइल लिया, ठीक है, सैंड लिया, उसमें वाटर डाला, क्या देखते हैं आप? सैंड थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है, यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिक्सचर्स का कोई भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। क्लियर? तो हमने मैटर को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, एलिमेंट्स, दे कैन बी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। हमने एग्जाम्पल भी देखे। कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये दोनों किसके पार्ट थे? प्योर सब्सटेंसेस के। मिक्सचर्स भी 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट बेसिक फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वो पढ़ेंगे, और लॉज पर आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई होगी इस लेक्चर को देखकर। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।